हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, अलग अलग माध्यम से आप लोगों से जब भी बात हो रही है तो एक चीज कॉमनली निकल करके आ रही है कि सर 30 डेज बचे हैं, क्या अभी भी कोई संभावना है कि सीसेट निकल सकता है? मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है या मेरी उतनी प्रैक्टिस नहीं है। इन लास्ट 30 डेज में क्या करना चाहिए, इतना सा बता दो एक बार। तो मैं एक ही जगह पे इन सारे सवालों का जवाब देना चाह रहा था, इसलिए ये वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना। जो भी मुझे लगता है कि लास्ट 30 डेज में किया जा सकता है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सीधा मुद्दे की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर कोई ये सोच रहा हो कि हवा में हो जाएगा या मैं ऐसे ही चला जाऊंगा हो जाएगा, तो इस वहम में मत रहना। ये यूपीएससी है, यहाँ पे बड़े बड़ों का गुरूर टूटता है, तो हम तो किस, अब मैं क्या बताऊं, क्या संज्ञा दूं। तो ये ध्यान रखिएगा, एटीट्यूड में मत जाइएगा। अभी भी टाइम है, 1 महीना है। थोड़ा सा अगर इन चीजों में काम कर लेंगे तो वो कॉन्फिडेंस लेकर के जाएंगे और आप पेपर कर पाओगे। ठीक है, तो जो पहली चीज है वो आप सबको करनी चाहिए, वो है प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो 2019 से लेकर के 2025 तक के, ठीक है, ये सबको करना चाहिए। ठीक है, अब ये करने से क्या होगा कि क्या यही क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो जाएंगे? नहीं, पेपर में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, बट कंसेप्ट रिपीट होते हैं। ठीक है, कंसेप्ट रिपीट होते हैं। क्या रिपीट होता है? कंसेप्ट रिपीट होते हैं। लगभग हर साल वही कंसेप्ट पे सवाल आते हैं। अब ये दो माध्यम से आपके पास अवेलेबल है। मैं किसी कोर्स की प्रमोशन करने या कुछ ऐसा करने नहीं आया हूं, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने आया हूं। बस इतना से ध्यान से सुनना। ठीक है, ये दो फॉर्मेट में अवेलेबल है। एक तो ये पीडीएफ में अवेलेबल है, एक इनका वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है। ठीक है, एक तो ये पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल है, एक वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है। ठीक है, पीडीएफ के फॉर्म में ये हमने एक बुक, ई बुक जारी की है। ठीक है, एक ई बुक है हमारी, उसमें हमने 2019 से 2025 तक के जो पीवाईक्यू है वो विद सॉल्यूशन दिए हैं, और उस ई बुक का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हो। दूसरा, हमारे इसी चैनल पे वीडियो सॉल्यूशन है जो कि अलग अलग फॉर्मेट में मिलेगा आपको। मैथ का अलग मिलेगा, रीजनिंग का अलग मिलेगा और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का अलग मिलेगा। ठीक है, तो ये 3 वीडियोज इसी चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, इसी चैनल पे अवेलेबल है। मैं बोलूंगा कि आपको ये जरूर देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? क्योंकि जब हम सोल्व करवा रहे होंगे, जैसे मैथ का पूरा मैंने बनाया है, 2019 से 2025 मैंने सोल्व करवाए हैं, तो मैंने ये नहीं कि आंसर बता दिया, नहीं, मैंने आपको ये बताया कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप कैसे तो कंसेप्ट को पहचानेंगे और फिर कैसे उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहला काम आप ये जरूर कर लो, इसी चैनल पे मैथ की, रीजनिंग की, इंग्लिश की 2019 से 2025 तक के पीवाईक्यू की वीडियोज हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही हमने रिलीज की थी पूरी, तो वो आप देख लेना। पहला काम आपको ये करना है। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा जो काम है आपको, वो कुछ लिमिटेड टॉपिक कवर करने हैं, लिमिटेड टॉपिक। ठीक है, और वो लिमिटेड टॉपिक कौन से हैं ये बात सुन लो। सबसे पहले अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, ठीक है, सबसे पहले रीजनिंग की बात करेंगे, तो रीजनिंग में आपका जैसे अल्फाबेटिकल या अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फाबेटिकल कह लो या अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कह लो। ठीक है, दूसरा कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग। अब अगर आप ये दोनों चैप्टर कर लोगे ना, तो यहां से एनालॉजी वगैरह, ओड वन आउट, ये वो सब हो जाएगा, अपने आप हो जाना है। इन दोनों में सब कुछ आ गया। ठीक है, ज्यादा बहस नहीं करनी इस पे। तीसरा चैप्टर अगर आपको करना है यहाँ पे, तो एक है क्यूब एंड क्यूबॉइड। हर साल क्वेश्चन आते हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड में। किस तरह के सवाल आते हैं कि किसी क्यूब को काटें, ठीक है, तो 1 साइड पेंटेड कितनी आएंगी, 2 साइड पेंटेड आएंगे, ऑल साइड पेंटेड, या चेंज करने वाले, इस तरह के सवाल है। ठीक है, चौथा आपको फिर यहां से डायरेक्शन का बेसिक कंसेप्ट पता हो। ठीक है, फिर आपको ब्लड रिलेशन का बेसिक कंसेप्ट पता हो, ब्लड रिलेशन। ठीक है, छठा फिर आपको यहाँ पे एक क्लॉक और कैलेंडर वाले सवाल भी जरूर कर लेना। क्लॉक और कैलेंडर में सिंपली कौन सा कैलेंडर किस साल में रिपीट होगा, एक छोटा सा कंसेप्ट होता है, और किसी डेट को कौन सा दिन होगा वो वाला, और क्लॉक के अंदर एक एंगल निकालना और एक एरर वाला, ये वाइसा वर्सा होते हैं, 2 कंसेप्ट वो कर लेना। ठीक है, और फिर एक आप यहाँ पे जो रैंकिंग वाला कह लो पार्ट है, या इनइक्वालिटी वाला बेसिक सा पार्ट है,
और सिलोगिज्म वाला कभी कभार आ जाता है, ये वाला बेसिक सा पार्ट है। ठीक है, इतना सा कर लो, और ये सारी चीजें हमने करवा भी रखी हैं। ठीक है, इसी चैनल पे रीजनिंग की प्लेलिस्ट खोलोगे ना, वहां पे फ्री में भी पढ़ सकते हो। ठीक है भाई, बाकी पेड एक जगह पे कैसे कर सकते हो वो भी बता दूंगा लास्ट में, बट ये भी कर सकते हो। ठीक है, रीजनिंग के बाद फिर दूसरे नंबर पे आता है मैथ। ठीक है, मैथ के अंदर सबसे पहले नंबर सिस्टम के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कर लो भाई। ठीक है, जैसे डिविजिबिलिटी रूल है, रिमाइंडर है, यूनिट डिजिट है, नंबर ऑफ फैक्टर्स है। ठीक है, एपीजीपी सीरीज है, ये इस तरह के कंसेप्ट कर लो। ये पेपर में अगर नंबर सिस्टम के 20-22 सवाल अगर आ गए, 18-20 सवाल आ गए, तो उन कंसेप्ट से 10-12 सवाल आराम से बन जाते हैं। 7-8 पे ज्यादा एनर्जी लगानी नहीं, क्यों इतना टाइम खराब करना। ठीक है, इतना टाइम भी नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा थोड़ी सी नंबर सीरीज की प्रैक्टिस कर लो, नंबर सीरीज की। ठीक है, तीसरा फिर एचसीएफ एलसीएम का थोड़ा बेसिक सा कंसेप्ट नजरों से निकाल लो। ठीक है, चौथा फिर जैसे एवरेज पे क्वेश्चन आ जाता है तो बेसिक सी बात एवरेज की भी पता हो। फिर परसेंटेज। ठीक है, अगर परसेंटेज आ गया, बेसिक, ज्यादा वो नहीं, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, थोड़ा ठीक ठाक लेवल पे भी करोगे तो हो जाएगा, बेसिक बेसिक से कंसेप्ट। ठीक है, छठा फिर यहां रेशियो। ठीक है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, और फिर एक टाइम एंड वर्क। ठीक है, इतना सा कर लोगे तो ठीक ठाक स्कोर आएगा। ठीक है, मतलब क्वालिफाई करना है तो लास्ट से 30 दिन में इतना ही पॉसिबल होगा, और यही कर लो, सही रहेगा। ठीक है, अब बारी आती है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की। तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में ना एक बेसिक जो पार्ट है वो सबका क्लियर होना चाहिए। बेसिक कैसे, कि जो अजम्पशन वाले सवाल है उनका कैसे आंसर करना है, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उनका कैसे आंसर करना है, कंक्लूजन वाले सवालों को किस नजरिए से देखना है। एक तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरा रीडिंग पावर, लगातार जिस बच्चे का अभ्यास रहा होगा तो वो कर लेगा। तो मैं ये मानता हूं कि यहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। एक बार ये बेसिक सा पार्ट सीख के प्रैक्टिस करोगे जितनी, ठीक है, तो चीजें दिमाग में रुकेंगी और आंसर देना स्वाभाविक है, पॉसिबल होगा। ठीक है, और दूसरा, अभी जैसे रीजनिंग के कुछ मैराथन सेशन हम लेकर के आए थे अभी थोड़े दिन पहले। ठीक है, अभी आगे अभी इंग्लिश के 2 मैराथन सेशन लेकर के आ रहे हैं हम। मैं घोषणा ही कर देता हूं, आने वाले मंडे और थर्सडे को ये 2 सेशन आएंगे, और उसके बाद फिर मैथ के मैराथन सेशन आएंगे भाई। अभी मैं मैथ के कुछ 150 क्वेश्चन लेके आऊंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए। ठीक है, ये इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके सामने वीडियो आ जाएगी कुछ दिन में। ठीक है, तो ये करना है आपने। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो सिर्फ इतना सा कर लो लास्ट के 30 दिन में। ध्यान रखना, पहले मैंने बोला था पीवाईक्यू करना जरूर, फिर ये टॉपिक कर लेना, और उसके बाद फिर प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है भाई। अब प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हो, ठीक है, अब कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है कि जिसने जो भी मैंने टॉपिक बताया ये कर रखी है, तो कर रखे हैं तो कुछ नहीं करना, 10 से 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे लो। ठीक है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे लो, लेकिन थोड़ा स्ट्रेटेजी बना के देना, बस ये ध्यान रखना। स्ट्रेटेजी कैसे बना के देनी है, एक तो टाइम का ध्यान रखो। ये जो टेस्ट देना है आपने सुबह 10 बजे ही देना है, सॉरी शाम को 2 बजे ही देना है। 2 से लेके 4 बजे तक आपको ये करना है। 2:30 से 4:30 कह लो, या 2 से 4 कह लो, इसी टाइम पे देना है। और कोशिश करिए कि सुबह 10 से 12 एक जो जीएस का टेस्ट है वो दे दे, जीएस पेपर 1, और फिर ये सीसेट वाला दे। ठीक है, बीच में 2 घंटे का गैप रखें, आदत हो जाएगी ना। अभी पेपर देने जाना है 24 मई को, फिर एकदम से हाँ उतने रेडी नहीं होते हैं और जरा सी लापरवाही तंग कर जाती है, तो ऐसा करके देखो। ठीक है, फिर 10-15 मॉक टेस्ट दे लो, और जो भी मॉक टेस्ट दो ना वो पूरी स्ट्रेटेजी के साथ दिया करो। स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए मॉक टेस्ट की, कि यार पहले 1 घंटे में मुझे इतने क्वेश्चन करने हैं, आसान आसान, मुश्किल क्वेश्चन को टच नहीं करना मैंने, है ना। जो टॉपिक नहीं पढ़े उनको ट्राई नहीं करना मैंने। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रख के स्ट्रेटेजी बनाओ। फिर अगले 1 घंटे में अपना टारगेट रखो कि यार इस तरीके से मुझे ऐसे ऐसे करना है, कि अब यहाँ पे ट्राई करना है। पेपर में देखो क्या है, आपके पेपर में 20-20-40। ठीक है, मेरा मानना ये है। ठीक है, 20-20-40, या मैं इसको थोड़ा सा उल्टा भी कर देता हूं,
20-40-40, मैं परसेंटेज में बात कर रहा हूं। इतने क्वेश्चन आपके पेपर में इजी है, ठीक है। इजी का मतलब ये नहीं कि कोई भी टिक करके निकल जाएगा, वो वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, जिसने पढ़ा हुआ उसको लगेगा। इतने क्वेश्चन मॉडरेट है और इतने क्वेश्चन आपके पेपर में डिफिकल्ट है। ये कोशिश करो इनको तो छूना ही नहीं है, सिर्फ इधर खेलना है। तो 80 का 60% बनता है 48। 32 क्वेश्चन मैंने सीधा इग्नोर मार दिए। अब इस 48 में से मैं अगर टारगेट रखूं कि 35 क्वेश्चन करने हैं मैंने, तो मुश्किल काम नहीं है। अगर आप ये जो मैंने अभी बताया ये करके जाएंगे तो बहुत आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो थोड़ी पेशेंस बना के कर लो, सोचते मत रहो, ठीक है। फिर आपकी यही हालत होगी, जीएस तो निकल गया, सीसेट में फिर रह गए, तो कर क्या रहे हो भाई। एक अटेम्प्ट वेस्ट हो जाएगा, 1 साल, और दोबारा से उतनी एनर्जी लेके तैयारी करना इम्पॉसिबल है। हम भी गुजरे हैं इस दौर से, नहीं होता है, ठीक है। फिर शादी शुद्धि हो जाएगी, फिर कहीं और काम धंधे में उलझ जाओगे, यूपीएससी की तैयारी रुल गई बस। थोड़ा सा सीरियस लेके कर लो, बार बार मौका नहीं आता है, ठीक है। तो ये कहानी है पूरी, और कहानी का निचोड़ मैंने आपको बता दिया कि ये जितनी भी चीजें हैं ये आप कर सकते हो, इसी चैनल पे अवेलेबल है ये, ठीक है। जितनी भी मैंने बोली है, आपको कुछ नहीं करना, गूगल पे सिंपली मैं यूट्यूब खोल लूं, देखो मैं खोल के भी दिखा देता हूं अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि, ये देखो, और यहां पे आपको टाइप करना है एड्यूटैप यूपीएससी, एड्यूटैप यूपीएससी। ये आ गया भाई अपना चैनल, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा कुछ स्पीड का इश्यू है क्या, इंटरनेट का थोड़ा इश्यू है। अब देखो ये एड्यूटैप यूपीएससी, इसको खोलोगे ना तो यहाँ पे प्लेलिस्ट के सेक्शन में ये देखो यहीं पे मिल रही है। एक सेकंड, थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, ये देखो, है ना, कहाँ प्लेलिस्ट, ये रही, प्लेलिस्ट पे जाओ और खोल लो। ये देखो प्लेलिस्ट में जाके खोलोगे, बहुत सारी वीडियोज है यार अपनी, जो ये देखो, एक तो ये रही, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये देख लो, कंप्लीट कवरेज यूपीएससी सीसेट 2026, ठीक है। और उसके बाद और बहुत सारी वीडियोज हैं, ये देखो, ये यूपीएससी सीसेट की मैथ की इतनी वीडियोज है ना इसके अंदर, आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग की इतनी वीडियोज है ना यहाँ पे, आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो सारा कुछ यहीं अवेलेबल है, और पीवाईक्यू वाला भी यहीं अवेलेबल है, अलग से प्लेलिस्ट नहीं है शायद, ठीक है। बट वीडियोज में आप जाओगे ना यहाँ तो आपको मिल जाएंगी, कुछ दिन पहले ही डाली थी हमने। ये देखो ये रीजनिंग के मैराथन सेशन आ चुके हैं, लाइव में जाके देख सकते हो आप, ठीक है। और इसके अलावा ये देखो एक ये वीडियो है 8 घंटे की, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही डाली थी, जिसमें 220 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए गए हैं, ठीक है। और इसके अलावा फिर हमने जो पीवाईक्यू वाली वीडियो है वो भी, ये रहे देखो, ये देखो सीसेट 2026 मैथ सोल्ड पीवाईक्यू 2019 से 2025 तक, ठीक है। तो थोड़ा सा ढूंढोगे तो मिल जाएंगी सारी, ठीक है भाई। और किसी को ये लग रहा हो कि एक ही जगह करना है सर, मतलब थोड़ा पेड सोर्स से अरेंज, उसमें अरेंज मैनर में मिल जाए, तो एक तो देखो किताबों का लिंक है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप डिफरेंट डिफरेंट बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा हमारी ये वेबसाइट है edutap.in, तो यहाँ कोर्सेज में जाओगे ना, और ये आपको यहाँ पे देखोगे तो सीसेट कोर्स ये मिलेगा। सीसेट कोर्स में ये 2 कोर्सेज हैं हमारे, ठीक है। अब ये वाला कोर्स है हमारा, इसमें 2160 में मिल रहा है, ये आपको 85% का डिस्काउंट है। इसमें आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी एक ही जगह पे, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएंगी, सब कुछ, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से चाहो, यहाँ थोड़ा अरेंज्ड वे में होंगी, हर एक चीज कंप्लीट होगी। जैसे एक टॉपिक है मैथ का नंबर सिस्टम, तो उसके सारे कंसेप्ट एक जगह मिल जाएंगे, फिर उसके पीवाईक्यू पिछले सालों की एक पीडीएफ मिल जाएगी, 2019 से 2025 तक के नंबर सिस्टम के कितने क्वेश्चन आए वो एक पीडीएफ में मिल गए, ठीक है। फिर उस पर वहीं प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल गए। तो हर एक टॉपिक के ऐसे है कि हर एक चैप्टर के अंदर उस पर कंसेप्ट, उस पर पीवाईक्यू, उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिर फुल लेंथ टेस्ट अलग है, सेक्शनल टेस्ट अलग है। तो ये वाला कोर्स भी अच्छा है। बट अगर जिसको कोर्स लेना कोर्स से करें, जिसको कोई प्रेशर नहीं है किसी तरह का, है ना, लेकिन कर लो, बाद में अटेम्प्ट वेस्ट होता है, बड़ा दुख सा होता है ना।
चलिए, तो सीधी सी एक छोटी सी बात करने आया था कि बार बार अलग अलग माध्यम से कुछ लोगों से बात हो जाती है, कुछ से नहीं हो पाती है। तो भैया ये सब करना है आपने, ठीक है। लास्ट के 1 महीने में यही पॉसिबल है, इतना करने से निकल जाएगा, ठीक है। चलो फिर मुलाकात करेंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।